नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 24 मार्च को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। सबसे पहले विश्व मौसम दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन समर्पित है WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जो विश्व मौसम संस्थान है, संघ है, और इसमें सभी दुनिया के सभी देशों की मौसम एजेंसियां इसकी सदस्य हैं और सभी मिलकर के सबकी बेहतरी के लिए मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में काम करते हैं। आज ही के दिन इस संगठन की स्थापना हुई थी। तो ये संगठन और दुनिया भर के तमाम देशों के संस्थान, मौसम विज्ञान के और मौसम के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आप सभी के लिए, देश के, दुनिया के, समाज के हर वर्ग के लिए मौसम की सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के इस अथक प्रयास में लगे रहें और सफल हों। मौसम आप सभी के लिए अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अगर हम बात करें मौसमी सिस्टमों की, तो दोस्तों इस समय भारत के जो मध्य और पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जिस तरह की श्रृंखला बादलों की बनी हुई है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रीजन में नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर प्री मानसून वर्षा, आंधी तूफान की घटनाएं ये सिस्टम, ये बादल दे रहे हैं। दक्षिण से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के कुछ भागों तक, पूर्वोत्तर भारत तक। इस बीच 24 मार्च को यानी कल एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आ रहा है। बादल आने शुरू हो चुके हैं। कल मैदानी क्षेत्रों पर भी, राजस्थान और पंजाब के जो सीमावर्ती रीजन है, इन भागों की तरफ भी बादल पहुंचेंगे। लेकिन कब पहुंचेंगे और कितना इम्पैक्ट रहेगा उत्तर भारत के मैदानी भागों पर इन बादलों का, ये सब कुछ आइए जानते हैं। और हवाओं का क्या प्रभाव रहेगा भारत के मौसम पर अगले 24 घंटों में, ये सब कुछ आइए जानते हैं। दोस्तों, मैप के अनुसार आपको दिख रहा है कि देश के अधिकांश राज्यों पर मौसम साफ रहने वाला है और वही स्थिति नजर आ रही है। दक्षिण, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर तथा उत्तर के कुछ हिस्सों पर, टिप्स पर बरसात या पहाड़ों पर हिमपात होने की संभावनाएं हैं। बाकी जगहों पर क्या कुछ रहेगा इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर भारत के मौसमी सिस्टमों का, उत्तर भारत में आए मौसमी सिस्टम के इम्पैक्ट की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो WD आ रहा है, उसके प्रभाव से आज से बादल आने शुरू हो गए हैं नए सिरे से, और इन बादलों का प्रभाव अगले 2-3 दिनों तक रहने वाला है। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में तथा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत ऊपरी जो घाटी रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल नजर आ सकते हैं और कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। मैदानी बाकी पर्वतीय क्षेत्रों पर अगर हम बात करें, तो यहाँ डलहौजी, धर्मशाला और इन रीजन्स पर भी बादल पहुंचेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हो सकता है कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति का जो ऊपरी रीजन है, या शिमला, ऊना, धर्मशाला पर भी नजर आए बादल, डलहौजी पर भी नजर आए। लेकिन हिमपात या बरसात की उम्मीदें हिमाचल प्रदेश में कम से कम अगले 24 घंटों में नहीं नजर आ रही हैं। वही हाल उत्तराखंड का रहेगा। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर बादल नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पूरा राज्य अभी फिलहाल शुष्क मौसम का अनुभव करेगा। सुबह और रात के तापमान में जो गिरावट हुई है, वो गिरावट का क्रम अभी पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर बना रहेगा, क्योंकि पहाड़ों पर होने वाली हिमपात का प्रभाव जब गतिविधियां बंद हो जाती हैं सुबह और रात के तापमान में गिरावट के रूप में, तब दिखाई पड़ता है। तो वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं और बनी रहेंगी मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, इन सभी जगहों पर। और यहाँ पर रात और सुबह में तो मौसम ठंडक वाला रहेगा, लेकिन दिन में क्योंकि आसमान ज़्यादातर जगहों पर अभी साफ हो रहा था, तो टेम्परेचर दिन का बढ़ रहा था। अब दिन का टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहेगा जब तक बादल यहाँ पर आते जाते रहेंगे। तो दिन का टेम्परेचर कम रहेगा और हवा में ठंडक है, पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, तो उसका प्रभाव होने के कारण दिन में भी कुछ जगहों पर मौसम ठंडा महसूस हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब में अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, तरन, गंगानगर, राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, इन जगहों पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, लेकिन शाम के समय, शाम या देर शाम या रात के समय कल। तो यहाँ इन बादलों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। पूरा का पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। और पंजाब के माफ कीजिएगा, फजिल्का, फरीदकोट से लेकर बरनाला, मोगा, पटियाला और मनसा, संगरूर, हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राजस्थान के लगभग सभी जिलों में नीचे की हवाएं आएंगी। तो नीचे की हवाओं में आर्द्रता रहेगी और ये हवाएं गर्म होंगी। इन हवाओं के कारण इन सभी जगहों पर सुबह और रात के समय जो अभी ठंडक थी, वो कम हो जाएगी। अगले 24 घंटों में आप देखेंगे इन सभी जगहों पर ठंडक कम हो जाएगी। लेकिन अमृतसर, तरन और जालंधर, पठानकोट से लेकर इधर लुधियाना तक और रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और पूर्वी या उत्तरी हरियाणा का जो रीजन है, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, हरियाणा में उत्तरी जगहों पर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और रोहतक, सोनीपत, पानीपत तक, दिल्ली के भी कुछ हिस्सों तक, और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा और कानपुर, बरेली, लखनऊ, इन जगहों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेंगी। तो यहाँ जहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी, वहाँ पर मौसम ठीक रहेगा। सुबह और रात में ठंडक, दिन में मौसम गर्म हो सकता है, धूप कड़क हो सकती है, लेकिन हवा में ठंडक होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी आपको अनुभव नहीं होगी। लेकिन मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा पूरे रीजन में।
चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली हो या राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो, पूरे राज्य में, पूरे क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के भागों पर, गुजरात पर तापमान बढ़ रहा है और अभी अगले 24 घंटों में आप अनुभव करेंगे कि यहाँ पर गुजरात में राजकोट, कच्छ और राजकोट, जामनगर, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर समेत सौराष्ट्र का रीजन, जूनागढ़ में भी और साथ ही साथ कच्छ रीजन में, और इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन तमाम जगहों पर पारा बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हीट वेव की कंडीशन गुजरात के कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ सकती है। तापमान 38, 39, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है और गर्मी बढ़ेगी मध्य प्रदेश के ऊपर भी। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, साथ ही साथ नीचे की तरफ नीमच, लताम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, भोपाल, विदिशा और ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन सभी भागों पर भी, या उत्तर पूर्वी रीजन है, रीवा, सीधी, सिंगरौली और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, मैहर का, इन सभी भागों पर भी हवा का रुख बदलने के कारण ज़्यादातर जगहों पर मौसम गर्म होगा। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल पोर्शन में हवा आ रही है, वो ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़, खजुराहो और पन्ना, रीवा, सीधी, इन जगहों के कुछ ज़िलों को प्रभावित कर सकता है, कर सकती है वो हवा ठंडी वाली, और उसकी वजह से सुबह और रात में मौसम ठीक रहेगा, रात में और दिन में गर्म रहेगा। बाकी जगहों पर ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर की संभावना है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गोवा, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है, क्लियर स्काई रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी, पूरे रीजन में गर्म मौसम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और गुजरात में भी। ओडिशा में भी पारा बढ़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर भी बादलों का प्रभाव कम होने वाला है दिन में। जैसे ही बादल कम होंगे, बरसात की गतिविधियाँ रिड्यूस होंगी, तापमान दिन का बढ़ेगा। हालांकि अभी हीट वेव का प्रकोप फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ तटीय क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, तो यहाँ पर टेम्परेचर अभी मेंटेन करेगा। और जो बारिश होगी ओडिशा के पूर्वी क्षेत्रों में, तटों पर, इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश के चलते हो सकता है कि सामान्य जनजीवन पर प्रभाव पड़े। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, हिमालयी भागों, सिक्किम, साथ ही साथ असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम अपेक्षित है। अरुणाचल में लाइट रेन हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर पैच जिस तरह के बने हुए हैं, वैसा ही पैच अभी रहने की संभावना है अगले 24 घंटों में भी। तो आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन, रायलसीमा और कुछ रामागुंडम तो नहीं, लेकिन खम्मम समेत जो पूर्वी तेलंगाना का हिस्सा है और कर्नाटक के कुछ रीजन है, आंतरिक इलाके, उत्तरी और दक्षिणी, साथ ही साथ तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु, यहाँ पर आइसोलेटेड यानी छिटपुट छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ बन सकती है। इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी। कुछ कुछ क्लाउड ऐसे हो सकते हैं जिनको देखकर आपको लगे बरसात होने वाली है। ज़्यादातर जगहों में ऐसे क्लाउड नहीं होंगे। और रही बात केरल और लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर बारिश कुछ जगहों पर जारी रहने की उम्मीद है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम, अपनी फसलों की स्थिति और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।